हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात कर रहे हैं परटर्बेशन थ्योरी। तो आज हम बात करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस। कल हमने पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम को स्टडी किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, टू फर्स्ट ऑर्डर इन परटर्बेशन थ्योरी द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन हमारे पास दे रखा है परटर्ब्ड सिस्टम के लिए। एंड हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखी हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमने ढूंढनी है ग्राउंड स्टेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसे बिहेव करता है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको बेसिक हैमिल्टोनियन पता होना चाहिए। एक तो उन्होंने पर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन यहाँ पे दे ही रखा हुआ है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस उसका पर्टर्ब्ड पार्ट भी दे रखा हुआ है, जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन आपको बेसिक फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, आपको एनर्जी एंड वेव फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था, इस सीरीज को इस क्वेश्चन को मैंने टेक अप किया है। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो एक अनबाउंड अब उसकी जो एक्सट्रीम्स होती हैं वो अनबाउंड होती हैं। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, तो उसकी जो एक्सट्रीम्स हैं वो हमेशा ही फाइनाइट नहीं रहेंगी, अनबाउंड ही रहेंगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसलिए इसको एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं माना जाता किसी सिस्टम के लिए। इसको इसके काफी मॉडिफाइड पार्ट भी आते हैं। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को अगर आप यूज करेंगे, तो इसको सॉल्व सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो हैमिल्टोनियन आएगा दैट विल बी टेकिंग अप टू पार्ट्स। इसका एक काइनेटिक टर्म रहेगी, एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म रहेगी। तो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट आता है, जैसे आपको हैमिल्टोनियन का सिस्टम पता है कंजर्व्ड सिस्टम के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी आप हमेशा ही लिखते हो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम इसके साथ हाँ जी, तो पी स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 2m इसका काइनेटिक एनर्जी का पार्ट रहेगा, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो पार्ट है यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट होगा। तो इसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सो दिस इज अनपर्टर्ब्ड। ठीक है। सो और अब हमारे पास अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की मैंने आपको पहले बता रखा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें अगर अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी वैल्यूज भी पता होनी चाहिए और उसका वेव फंक्शन भी पता होना चाहिए। तो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगी दैट विल टर्न आउट टू बी n प्लस वन हाफ h क्रॉस ओमेगा, एंड n विल टर्न आउट टू बी फ्रॉम जीरो टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसके काफी सारे लेवल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एनर्जी लेवल्स n 0 1 2 3, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो नहीं रहेगी, वन हाफ h पर ओमेगा रहेगी। इसको भी हम आगे यूज करेंगे। तो वेव फंक्शन इसका जो रहेगा दैट विल बी m ओमेगा बाय पाई h क्रॉस होल रेज टू पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा बाय 2h बार इनटू x स्क्वायर। ये भी आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। जो भी मैं स्टार से मार्क कर रहा हूँ, ये आपको रिमेंबर रखने ही पड़ेंगे। ये बहुत बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये दोनों वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ता है बेटा। तो इसको हम लेके आगे चलेंगे। तो पटआउट सिस्टम हमें दे रखा हुआ है। पटआउट सिस्टम में हमने हमें जो अभी जो मैंने पढ़ा आपको बताया कि पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अनपटआउट सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसको हम एच नॉट के साथ डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पटआउट सिस्टम कौन सा हो गया बेटा? पटआउट सिस्टम में हमारे पास कोई भी वैल्यू दे रखी हो सकती है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जो हमें फॉर द प्रेजेंट क्वेश्चन दे रखा है दैट इज एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 512 एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा बाय एच बार इनटू एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है। अब हमने इस परटर्बेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट निकालना है। तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास n इज इक्वल टू जीरो के लिए आती है, इसलिए जीरो पुट कर रखा है। और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। आपको पता है कि आपने क्या करना होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने के लिए? आप इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करोगे हैमिल्टोनियन के लिए, दैट इज परटर्ब्ड सिस्टम के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी आप इसकी लिमिट्स लेके चलोगे। साई स्टार एच कैप साई, ये हमारे पास परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, इनटू साई इनटू डीएक्स को आप सॉल्व करोगे, बिकॉज ये वन डायमेंशनल केस है। अभी तक हमने जो भी किया है वन डायमेंशनल का भी हमने स्टडी किया है। तो जो अब टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको मैंने काफी सारी एग्जांपल्स दे रखी हैं। वन डायमेंशनल टू डायमेंशन का भी आज मैंने डाला था। ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भी आपको काफी सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो उसको भी हम लेटर ऑन स्टेजेस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, टू डायमेंशनल केसेस कैसे हैंडल होते हैं।
तो इसमें हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल केस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, साई स्टार एच कैप साई इंटू साई ऑफ डीएक्स। इसको आप इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यूज़ वगैरह डालिए। वेव फंक्शन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वेव फंक्शन आपको रिमेंबर रखना ही पड़ता है। साथ में परटर्ब्ड सिस्टम जो है, उसके वह हैमिल्टनियन जो हमें इस क्वेश्चन के लिए दे रखा हुआ है, साथ में दूसरा साई एन टू डीएक्स यहाँ पे मैं लगाना भूल गया, उसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के कुछ में आपको बेसिक से इंटीग्रल हैं, ये भी आपको रिमेंबर रखने पड़ते हैं। बेसिक सा इंटीग्रल दैट व्हिच इज माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड इनटू डीएक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय अल्फा। तो ऐसा कोई आपको इंटीग्रल आ जाता है, उसको डायरेक्टली आप रिमेंबर रखिए और फाइनल में आपको बार-बार इसको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन सॉल्विंग दीस टाइप ऑफ इंटीग्रल, दीस आर बेसिक इंटीग्रल्स व्हिच नीड टू बी टेकन केयर। इसको आपको एग्जाम में रिमेंबर ही रखना होता है। ठीक है जी, तो कई बार एग्ज़ाम में आपको इसका एक्सप्रेशन आंसर दे दिया जाता है, इसके साथ ही आपको बेसिक इंटीग्रल भी बताए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको रिमेंबर ही रखने होते हैं। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आप यहाँ से कैच अप कीजिए और उसकी वैल्यूज़ अगर आप डाल के कुछ सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देन आपके पास आंसर जो आएगा दैट विल बी h बार ओमेगा डिवाइडेड बाय 32 आपके पास निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, इट विल बी h बार ओमेगा डिवाइडेड बाय 32। लेकिन ये करेक्शन है, हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द परटर्ब्ड सिस्टम कितनी होगी? सो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। जैसे मैंने आपको बोला था कि एच कैप जो टोटल बनेगा दैट विल बी एच नॉट प्लस एच परटर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन। तो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आएगी टोटल सिस्टम के लिए? एनर्जी आइगन वैल्यू इट विल टर्न आउट टू बी, हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसको हमें इट विल बी ई नॉट प्लस ईपी। तो परटर्ब्ड सिस्टम की जो हमारे पास एनर्जी निकल के आएगी दैट विल बी ई नॉट प्लस ईपी के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। तो हमारे पास जो करेक्शन है उसको भी हमने यहाँ पे लिखना है। और ग्राउंड स्टेटिक एनर्जी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 हाफ एच बार ओमेगा होगा, n प्लस 1 हाफ एच बार ओमेगा है इसका एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर द nth लेवल। तो n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास h बार ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 ही निकल के आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 17/32 h बार ओमेगा आपके पास निकल के आएगा, व्हिच इज ऑप्शन बी है। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। सो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाती है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको आते जाएंगे। तो पहला मैंने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किया था दैट वाज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर कोई मेरी नज़र में कोई और भी ऐसा कोई सिस्टम आएगा तो उसको भी मैं टेक अप करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज़ आपको वेव फंक्शंस पहले पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह को अटेंड कर पाओगे, अदरवाइज़ ये बहुत टीडियस वर्क हो जाता है आपके लिए। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।